अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गरीब ख़ानदान का लड़का गांव से शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था और कुछ पेपर दे चुका था, कुछ पेपर रह गए थे। उसी दौरान उसके लिए खुशखबरी आती है, उसे कहीं से इंटरव्यू की कॉल आती है। तो वो उस इंटरव्यू के लिए तैयारी करने लगा और उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करने लगा। अब चूँकि अब उसके पास पैसे नहीं थे, अब वो सोचने लगा कि हॉस्टल का ख़र्चा, पढ़ाई का ख़र्चा, ये मुख्तलिफ़ ख़र्चे हैं और उधारों दोस्तों से पहले ही उधारों ले चुका था। अब दोस्तों से मांगने से उसे शर्म आती थी, अब कैसे मांगे, कौन देगा। अब ये सोचता है, बहरहाल ये अपने कपड़ों को निकालता है, कपड़ों को प्रेस करता है और घर को छांटी करता है घर के अंदर। तो छांटी करने के बाद उससे घर से सिर्फ 50 रुपये वहाँ से उसे मिलते हैं। अब सोचता है चलो बस स्टैंड पे चलते हैं, कोई जानने वाला मिल जाएगा जो मुझे लिफ्ट दे देगा और ऑफिस तक पहुंचा देगा। अब ये बस स्टैंड पे आता है, तो बस स्टैंड पे वेट करने लगता है कि कोई आएगा, कोई मुझे लिफ्ट देगा और ऑफिस तक पहुंचाएगा। बहरहाल कई घंटे गुजर जाते हैं, कोई नहीं आता। ये वापस लौट पड़ता है और आंखों में आंसू लिए लौटता है और अपने दिल में और आंखें आसमान की तरफ करके अल्लाह की ज़ात से कहता है कि ऐ मालिक, कोई मेरा भी सबब बना दे, मुझे भी कोई जॉब दे दे। आंखों में ज़ारों कतार आंसू जो गिर गए उसे समेटते जा रहा था। सोचा कि मस्जिद में चलते हैं, वहाँ पे अल्लाह से मदद तलब की जाए, 2 नफल अदा करते हैं, क्या पता कोई मदद मिल जाए। अब ये लड़का मस्जिद में पहुंचता है, 2 नवाफिल अदा करता है। अभी मस्जिद से बाहर ही होता है तो देखता क्या है कि उसके साथ एक फ़कीर की झोपड़ी है और फ़कीर के पास एक प्याला पड़ा है, जिस प्याला जो कि पैसों से भरा हुआ है, और अपना मुंह आसमान की तरफ बुलंद करते हुए ये कहता है कि वाह मालिक, जिसे चाहिए उसके पास पैसे नहीं, जिसे नहीं चाहिए तो उसे कटोरा भर के दे रखा है। ये बात वो फ़कीर सुन लेता है। कहा है नौजवान, क्या बात है, परेशान हो? कहा बाबा जी इंटरव्यू देना है, पैसे पास में है नहीं। तो कहा कि तुम मुझसे पैसे ले सकते हो। बाबा जी से कहने लगा कि आप तो पहले मांगते हैं, आपने तो पैसे मांगे हैं, मांग के लिए है। तो कहा नहीं, मैं मांगता नहीं हूँ। लोग जो भी यहाँ मस्जिद में आते हैं वो मेरे साथ भी तावन कर जाते हैं। तावन इसलिए करते हैं कि उन्हें सवाब चाहिए होता है, उन्हें नेकियां चाहिए होती हैं। मैं मांगता नहीं हूँ। अगर तुम्हें चाहिए, तुम इस कटोरे से जितने तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकते हो। वो कहता कि मुझे 500 चाहिए। कहा हाँ, मेरा इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है कि मुझे बस एक टाइम की दवाई चाहिए होती है और एक टाइम का मैं खाना खाता हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ, ज़्यादा मैं खाता भी नहीं हूँ। तो जितने बाकी पैसे बचते हैं वो मैं मस्जिद के गले में डाल के चला जाता हूँ। अब ये नौजवान उस बाबे से 500 रुपया ले लेता है और दिल में सोचता है कि मेरी नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद ये पैसे मैं बाबा जी को ज़रूर वापस करूँगा। अब वह शख्स नौकरी पर चला जाता है और लकीली खुशकिस्मती से उसकी जॉब लग जाती है। अब वो जॉब जब लगती है तो दिल में बहुत खुश होता है कि मैं बाबा जी को जाके उसका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके इन पैसों की वजह से मेरा इंटरव्यू क्लियर होया और मुझे जॉब मिल गई। अब वो जो वापस आता तो देखता कि इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है लोगों की,
इतना ज़्यादा हजूम इकट्ठा हुआ है। ये उनके पास पहुंचता है तो देखता मालूम होता है कि फ़कीर बाबा मर चुका है, और वही बाबा होता है जिसने इसको पैसे दिए होते हैं, जो जिससे ये सुबह मिल के गया होता है। अब जब आगे देखता तो वाकई बाबा जी की लाश पड़ी होती है, और उसके पास जाके मालूम होता है, एक शख्स बोलता है कि पता नहीं बाबा जी के पास पैसे नहीं थे, दवाई नहीं ले सका, और दवाई ना लेने की वजह से बाबा जी की मौत होगी। ये आसमान की तरफ मुंह बुलंद करते हुए कहता है, वाह मालिक, एक शख्स किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा गया, किसी शख्स की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा कर दुनिया से रुखसत हो गया। वाह मालिक, तेरे क्या रंग हैं। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें हर एक की मदद करनी चाहिए। वहीं महफिल में खड़े हुए एक शख्स की आवाज़ आती है कि अच्छा हुआ, बेकारी था, मर गया, पैसे इसके किस काम के थे। लेकिन हमें चाहिए ऐसे लोगों से यानी इन लोगों की मदद की जाए, इन लोगों के साथ ताउन किया जाए। हो सकता है कि इनके साथ ताउन करने से हमारे भी रिज़्क़ के अंदर बरकत अल्लाह पाक की ज़ात डाल दे, हमारे रिज़्क़ के अंदर फरवानी पैदा हो जाए। हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, और कभी भी किसी के लिए कोई बुरा लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहिए। हो सकता है कब आपको मौत आप पहुँचे, कोई पता है। किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाने। आपको चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ हेल्प की जाए जो मांगते नहीं हैं, जो आपको चेहरों से मालूम हो जाए कि वो यानी किसी चीज़ के मुस्तहिक हैं, उनको कोई चीज़ चाहिए, वो किस चीज़ के लिए ज़रूरतमंद हैं, तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।